अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी मेरा मासूम हमसफ़र के एपिसोड 3 की तरफ। नाज और दानिश दोनों खामोश बैठे थे और पूरा रास्ता खामोशी से तय हो गया था। घर पर सब फिक्रमंद थे कि इतनी देर क्यों हो गई। अंदर आते ही मुमानी ने सवाल किया, बेटा इतनी देर कैसे हो गई? वो मुमानी, दोस्तों ने मुझे ट्रीट देने पर मजबूर कर दिया था, इसीलिए मैं नाज के बारे में भूल गया। इत्तेफाक की बात तो देखिए, आज बस भी नहीं आई, नहीं तो नाज मुझसे पहले आ जाती। दानिश ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा ये हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? हाथ से तो खून बह रहा है, मुमानी ने हाथ पकड़ते हुए कहा था। मुमानी आप यूं ही परेशान हो रही हैं, गेट बंद करते वक्त हाथ उसमें आ गया था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बात तो है। दानिश के हाथ में खून और नाज का बिना किसी से बोले सीधा अपने कमरे में चले जाना, इस बात से वो परेशान हो गईं। शायद दानिश की किसी से लड़ाई हुई है, लेकिन दानिश बताना नहीं चाहता। फिर उन्होंने नाज से जाकर पूछा। नाज ने अम्मी को सब साफ साफ बता दिया। पता है अम्मी, दानिश उसको कैसे मार रहा था? डिशूम डिशूम, फिर उसको इधर पटका फिर उधर पटका, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। नाज मसेरी पर इधर उधर कूद कूद कर और एक्टिंग करके अपनी अम्मी को बता रही थी। बस बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा कल से अकेले कॉलेज जाना बंद। कल से मैं जाया करूँगी तुम्हारे साथ और शाम को लेने भी आया करूँगी। नहीं अम्मी, आप नहीं जाएंगी, नहीं तो मेरी सहेलियाँ क्या सोचेंगी कि देखो नाज अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आई है। नाज ने नाराज़गी दिखाते हुए अम्मी से कहा, अब तो बड़ी ज़बान चल रही है, अभी तो भीगी बिल्ली बनकर ऊपर से आई थी। वो मैं डर गई थी। किससे? अम्मी ने बिस्तर ठीक करते हुए कहा। मैं दानिश का गुस्सा देखकर डर गई थी कि शायद गुस्से में मुझे ही दो चपत ना लगा दे। नाज मुंह से नाखून काटते हुए कह रही थी, बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। कल से तुम्हें मैं छोड़ने जाऊंगी। आज तो दानिश आ गया था, मैं तुम्हें कल से अकेले नहीं जाने दूंगी। अम्मी सुनिए तो, गेट से बाहर जाती हुई अम्मी से नाज कह रही थी। नाज ने गुस्से में तकिया फेंका था। सब खाना खाकर आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। नाज ईशा की नमाज पढ़ने के बाद भाभी से गपशप कर रही थी। भाई फिजा को खिला रहे थे। बातों बातों में भाभी ने दानिश की नौकरी के बारे में बताया। पर भाभी, दानिश ने मुझे तो नहीं बताया, नाज गुस्सा करते हुए कह रही थी। अरे भूल गया होगा, बहन ने अपने भाई की तरफदारी करते हुए कहा। अब तुम कहाँ चल दी? जाती हुई नाज से भाभी ने सवाल किया। दानिश को मुबारकबाद देने। भाभी मुस्कुरा रही थी। अच्छा तो जाओ, अब हम लोग भी आराम करेंगे। भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी की बात पर नाज हंसते हुए बाहर निकली थी। कहने को ये नंद भावज थी, लेकिन दोनों दोस्तों की तरह रहती थीं। फूफी जान, दानिश कहाँ है? कमरे में आते हुए नाज ने पूछा था। अपने कमरे में होगा। क्या बात है? कुछ नहीं फूफी, मुझे मालूम नहीं था, अब पता चला है कि दानिश को नौकरी मिल गई, इसलिए मुबारकबाद देने आई हूँ। अरे कुछ देर मेरे पास भी बैठो, फूफी ने जाती हुई नाज से कहा। वापसी में बैठूंगी। अच्छी पागल लड़की है, इतनी रात को बधाई देने आई है। काश ये हमेशा मेरे ही पास रहती। न जाने उन्होंने ये बात क्या सोचकर अपने आप से की थी। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। अंदर आ जाओ, गेट खुला हुआ है। दानिश ने मैगज़ीन का पेज पलटते हुए कहा। आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं? नाज की आवाज़ पर दानिश ने मैगज़ीन से अपनी नज़रें हटाकर नाज को देखा था। हाँ मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ। पर तुम इतनी रात को? दानिश ने मैगज़ीन को एक तरफ रखते हुए कहा। आओ बैठो। दानिश अपने बेड पर था। उसने नाज को वहीं बेड पर बैठने का इशारा किया था। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। नाज उससे डरी हुई थी।
वो सोच रही थी कि शायद वो अभी भी गुस्से में होगा। किस बात की मुबारकबाद? अरे भाई, तुम्हें नौकरी मिलने की। अरे बाप रे, तो तुम इस बात के लिए इतनी रात गए मुझे मुबारकबाद देने आई हो? दानिश उसकी इस हरकत पर सर पकड़कर बैठ गया था। सुबह दे देती मुबारकबाद, दानिश हंसता हुआ कह रहा था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं जा रही हूँ। नाज गुस्सा होते हुए वहाँ से उठी थी। तुम तो नाराज़ हो गई। दानिश ने हाथ पकड़कर उसे बिठाया था। लो अच्छा, अब मैं नहीं हंस रहा, अब मुझे मुबारकबाद दो। दानिश उसकी तरफ देखकर बोल रहा था। मैं तुम्हारे कॉलेज इसीलिए गया था कि तुम्हें बताऊंगा और घूमने भी ले जाऊंगा, लेकिन उस टपोरी ने सारा मूड ख़राब कर दिया था। नाज को दानिश की एक बात बहुत पसंद थी। जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता, बिल्कुल उस समुद्र की मौजों की तरह जो तेज़ी से उठती और उसी तेज़ी से शांत हो जाती। अरे भाई, अब तो कुछ बोलो, मैं अब नहीं हंसूंगा, दानिश ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा था। ये देखकर नाज को हंसी आ गई। अच्छा ये बताओ, मेरी मिठाई कहाँ है? नाज अपने पहले वाले रंग में आ गई थी। हाँ, तुम्हारी मिठाई कैसे भूल सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन का पैकेट अलग से लाया था। ये लो तुम्हारी मिठाई। दानिश ने मिठाई का पैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा था। नाज ने जल्दी से निकालकर एक गुलाब जामुन मुंह में रख ली थी। एक हाथ में पैकेट और एक हाथ में गुलाब जामुन थी। मुझे नहीं खिलाओगी? मैंने भी नहीं खाया, सोचा था तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। नाज को इस तरह से खाता देखकर दानिश ने कहा था। अच्छा लो खाओ, लेकिन एक ही लेना, नाज ने पैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा। दानिश ने एक गुलाब जामुन ली थी। वो नाज के इस तरह से खाने पर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा ढेर सारी मिठाइयाँ मिल जाने पर कुछ मुंह में रखता है और कुछ हाथ में रखता है और किसी को नहीं देना चाहता। नाज उस वक्त एक मासूम बच्ची लग रही थी। अच्छा मैं जा रही हूँ, नाज ने उठते हुए कहा। अरे तुमने तो मुझे बधाई दी ही नहीं, दानिश ने उसे टोकते हुए कहा। अरे हाँ, नाज मुंह में गुलाब जामुन ठूसे हुए कह रही थी। पहले मुंह तो साफ कर लो, फिर बोलना। दानिश अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखते हुए लेटा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, दानिश ने उसकी बात का जवाब दिया। अब मैं जाऊँ? नाज ने दानिश से पूछा। हाँ। अरे अरे, दानिश को जैसे कुछ याद आ गया था। अब क्या कहना है? नाज गुस्से में पलटी थी। बात यह है कि कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं सुबह 9 बजे जाया करूँगा, तो तुम मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। 5 बजे वापसी में कॉलेज से पिकअप कर लिया करूँगा। ओ दानिश, तुम कितने अच्छे हो। पता है, अम्मी को मैंने सब बता दिया था। तो मेरा बॉडीगार्ड बनकर जाने को कह रही थी। अब तुम ही बताओ, इस बात पर मेरी सहेलियाँ मेरा कितना मजाक उड़ाती। नाज फिर बैठ गई थी। चलो अब अम्मी मेरे साथ नहीं जाएंगी। नाज फिर जमकर बैठ गई थी। अब तुम सोओगी नहीं? कल मेरा पहला दिन है नौकरी का, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा सॉरी, अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। नाज ने जाकर फूफी को देखा। वो भी सो चुकी थी, इसीलिए वो खामोशी से चली गई थी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।